एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एशिया महाद्वीप के बाद हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद हम लोगों ने पढ़ा अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद हम लोगों ने पढ़ा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका महाद्वीप। तो टोटल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 5 महाद्वीप। आज 6वां महाद्वीप हम लोग यूरोप को पढ़ेंगे। यूरोप के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही पूरे जो कि आपका महाद्वीपों की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे, जैसे कि ग्रहों से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उससे रिलेटेड आपको 1-2 लेक्चर मिलेंगे। हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर आप भूगोल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में आपको भारत के भूगोल का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है। एक ही लेक्चर में पूरे भारत का भूगोल कंप्लीट किया गया है। उसके बाद विश्व भूगोल का एक लेक्चर दिया गया जो 1 घंटे 20 मिनट का ही लगभग होगा। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं विश्व भूगोल से रिलेटेड वो उसमें बताए जा चुके हैं। साथ ही साथ एक लेक्चर आपको ट्रिक का दिया गया है, जो विश्व भूगोल के अंतर्गत जो लोकेशंस हैं उनकी ट्रिक के बारे में एक लेक्चर दिया गया है। तो ये सब आपको दिया जा चुका है। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। आपको बता दें सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है यूरोप महाद्वीप। ये इतनी चमक जो है, ये चमक इन लोगों के द्वारा दूसरे देशों से, जैसे भारत से, अफ्रीकन कंट्री से, जगह जगह से ये लोग लूट कर ले गए और अपने यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर दिए। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका तो अर्थ यही निकलता है कि अगर कोई लूट कर भी ले जा रहा है तब भी उसके यहाँ सुख शांति ही रह रही है। तो ऐसी कुछ बातें भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग लूट कर ले गए भारत से, मतलब इन्हीं लोगों ने। तो ठीक है, तो ये देखिए आपको यूरोप की इतनी चमक धमक आपको जो दिख रही है ना। चलिए देखते हैं यूरोप महाद्वीप को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप जो है कि इसमें बहुत से देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 44 कंट्री हैं यूरोप महाद्वीप में, 44 देश हैं महाद्वीप में। और क्षेत्रफल की बात करें तो 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हम जब भी महाद्वीपों का लेक्चर आपको दे रहे हैं तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप यानी 6वां सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये हो गया, यानी एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात करें तो टॉप 7 देश कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा है रसिया, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। और इंडिया जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के 100% क्षेत्रफल का 2.43% ही है। लेकिन जनसंख्या कितनी रहती है? लगभग 17 से 18% विश्व की जनसंख्या यहीं पर रहती है। तो बताइएगा भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो चलिए यूरोप को देखते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ जो है, यूरोप महाद्वीप देखिए, दक्षिण में आपको भूमध्य सागर दिख रहा है, उत्तर में यहाँ पर आर्कटिक ओशियन दिखेगा, उत्तर में इधर आपको अटलांटिक ओशियन दिखेगा, अटलांटिक ओशियन इधर आपको दिखेगा। और मतलब कि ये सब अलग करते हैं। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर जलसंधि दिखेगी, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, जो अफ्रीका से अलग करती है किसको? यूरोप को। अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप को अलग करती है। और इधर आपको दिखेगा यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, ये देखिए यूराल माउंटेन्स इधर हैं। और इधर आपको दिखेगा कॉकासस माउंटेन्स, यहाँ पर आपको दिखेंगे, जो ये भी अलग करते हैं एशिया से यूरोप को। यहाँ पर कैस्पियन सी भी है, यहाँ पर ब्लैक सी भी है। ठीक है, और इधर आपको टर्की देश दिखेगा। टर्की जो है कि 3% जो है यूरोप महाद्वीप में है, 97% किस महाद्वीप में है? 97% एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्या है? ये सब चीज़ें पूछी भी जा सकती हैं, नहीं भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो
यूरोप महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक ओशियन, पश्चिम में है अटलांटिक ओशियन, दक्षिण में है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है अफ्रीका महाद्वीप से इसको, और यहाँ पर ब्लैक सी भी इसको अलग करता है। यहाँ पर देखिए ये टर्की के पास, टर्की जो है 3% यूरोप में है और 97% एशिया महाद्वीप में है। कॉकासस माउंटेन्स, ब्लैक सी, यूराल माउंटेन्स एशिया से अलग करते हैं यूरोप महाद्वीप को। ओके, ठीक है। आल्पस और कॉकासस जो हैं कि मेजर फोल्ड माउंटेन्स हैं, मोड़दार पर्वत हैं। कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में। हम जब पढ़ा रहे थे आपको अफ्रीका महाद्वीप, हमने बताया था एटलस माउंटेन के बारे में, और हमने बताया था कि एटलस माउंटेन 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मैट। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज़ माउंट एल्ब्रुस इज़ इन कॉकासस रेंज। सबसे ऊंची चोटी जो यूरोप की है कॉकासस रेंज में ही है। क्या नाम है उसका? माउंट एल्ब्रुस है। और फिनलैंड देश है जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ लेक्स। लैंड ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। ये देखिए फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स यानी झीलों का देश या झीलों की वाटिका कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए यूरोप को थोड़ा सा और करीब से देखिए। इधर भूमध्य सागर, इधर आपको दिखेगा आर्कटिक ओशियन, इधर अटलांटिक ओशियन आपको दिख रहा है। ये देखिए ये कजाकिस्तान, और इधर आपको कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, इधर ब्लैक सागर दिख रहा है। और यहाँ पर टर्की देखिए कैसे कट हो रहा है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जल संधि जिसके द्वारा यूरोप अफ्रीका से अलग होता है। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करते हैं, है ना, ऐसे जूम कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए हम ऐसे जूम करके करीब जा सकते हैं, या हाँ, लेकिन ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और क्लियर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर देखिए नॉर्थ सी दिख रहा है। नॉर्थ सी क्या होता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो जाता है पानी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसको डॉगर बैंक कहते हैं। डॉगर बैंक में जब गर्म और ठंडा पानी जहाँ पर भी मिलता है तो वहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर होता है। आपको एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिख रहा है, इंग्लिश चैनल। तो ये यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है, याद रखिएगा, यूके और फ्रांस के बीच में है, यूके और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ बोथनिया आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए गल्फ ऑफ बोथनिया, इधर स्वीडन है, इधर फिनलैंड है, तो वहाँ पर बोथनिया की खाड़ी है। बाल्टिक सी यहाँ पर आपको दिख रहा है। बाल्टिक सी के अंतर्गत मुख्य रूप से देखिए ये सब देश आते हैं। स्प्रेल जीडीपी बोला जाता है, ट्रिक हम बताएंगे। उसके अलावा बाल्कन स्टेट की बात करते हैं तो मुख्य रूप से LELL एस्तोनिया, लात्विया, लिथुआनिया को कहा जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ना, तो ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में है। किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में है। एक और नाम इसका है कालालीत नूनात। नूक इसकी कैपिटल है, गॉडथॉप भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस जल संधि है, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस जल संधि, और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है डेनमार्क जल संधि, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया यूके और फ्रांस के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको फैरो आइलैंड दिख रहा है, फैरो आइलैंड। आप कमेंट करिएगा कि फैरो आइलैंड किस देश के अंडर में है? फैरो आइलैंड किस देश के अंडर में है? कल का जो लेक्चर हुआ था उसमें कौन कौन लोगों ने कमेंट किया है उसको हम देखते हैं। तो कल के लेक्चर में कमेंट किए थे, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का लेक्चर था, उसमें कमेंट आए हैं राजमणि राय, अफरोज इतरात, लक्ष्य गुप्ता, उत्कर्ष किशोर सिंह, इन लोगों के कमेंट आए हैं। आप भी कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्च करके ज़रूर कमेंट किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, FINDS, फाइंड्स। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फाइंड्स, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, देखिए फिनलैंड, आइसलैंड, इधर है नॉर्वे, डेनमार्क, इधर स्वीडन, इनको कहा जाता है, ओके। ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड को ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, ब्रिटिश आइल्स। क्या?
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड को। स्पेन और पुर्तगाल दोनों मिलते हैं तो इल्बेरियन पेनिनसुला का निर्माण होता है। बाल्कन स्टेट के अंतर्गत आते हैं, बाल्कन स्टेट के अंतर्गत आते हैं, बाल्कन स्टेट, बाल्कन, यूगोस्लाविया, ग्रीस और रोमानिया। यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया को बाल्कन स्टेट कहते हैं। शायद हम इसको एल को बता दिए बाल्कन। ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, ठीक है, सॉरी उसके लिए। ये बाल्टिक स्टेट हैं, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इनको मुख्य रूप से कहते हैं बाल्टिक स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी है, लेकिन बाल्टिक सी के आसपास और देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं को कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स। एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एल एल एल, ठीक है, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, वही चीज़, डेविस जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच। इसकी राजधानी नूक है, एक और राजधानी गॉर्थाब है। ग्रीनलैंड को काला लीतुनुनाद भी कहते हैं। हाँ, यहाँ पर आइसलैंड के बीच और ग्रीनलैंड के बीच डेनमार्क जल संधि है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्वालबर्ड आइलैंड। स्वालबर्ड आइलैंड क्या है? नॉर्वे के अंडर में है। स्वालबर्ड आइलैंड में इंटरनेशनल सीड बैंक, इंटरनेशनल सीड बैंक यहीं पर है। कहाँ पर? स्वालबर्ड आइलैंड में स्थापित किया गया है इंटरनेशनल सीड बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्गा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। अभी हम दिखाएंगे आपको मैप में, शायद इधर मैप होगा। हाँ, तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा और यूराल रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर में गिरती हैं वोल्गा और यूराल नदियाँ। याद रखिएगा कि वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा और यूराल नदियाँ जो हैं कि कैस्पियन सागर में जाकर गिरती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। राइन नदी जो है कि द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। राइन नदी बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। राइन रिवर पर रॉटरडैम है, एक पोर्ट है, हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड इन द वर्ल्ड जहाँ से होता है नीदरलैंड में है, राइन नदी पर ही। डेन्यूब बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से यूपी पीसीएस क्वेश्चन आपको खींच के मारेगा। द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, जो जर्मनी से निकलती है, जर्मनी से निकलती है डेन्यूब नदी, और यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से होकर जाती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी यूरोप के 5 देशों की राजधानी से होकर जाती है। कौन कौन से देश हैं? बुचारेस्ट रोमानिया की राजधानी, ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी, बेलग्रेड स्लोवाकिया की, और बुडापेस्ट हंगरी, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से, ठीक है। पेरिस जो सीन नदी के तट पर स्थित है। पो रिवर इज कॉल्ड द गैंगेस ऑफ इटली। पो नदी को गंगा कहते हैं, इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को, ठीक है। याद रखिएगा डेन्यूब, राइन, वोल्गा और यूराल, इनके बारे में याद रखिएगा। हाँ, डेन्यूब नदी गिरती कहाँ जाकर? ब्लैक सी में गिरती है, ब्लैक सी में। डेन्यूब नदी निकलती है जर्मनी से, 5 देशों की राजधानी से होकर जाती है, गिरती है ब्लैक सी में गिरती है, ओके, ठीक है। लेकिन हम वोल्गा और यूराल को बताया कि कैस्पियन सी में जाकर गिरती है। यहाँ पर देखिए डेन्यूब नदी, ये देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यहाँ पर देखिए ये इधर बुडापेस्ट में जा रही है, फिर इधर हंगरी होते हुए बेलग्रेड वगैरह होते हुए बुचारेस्ट इधर से होते हुए चली जाती है कहाँ? ब्लैक सी में जाकर गिरती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वोल्गा और यूराल बताएं, हम वोल्गा बताएं कि सबसे लंबी नदी है यूरोप की, है ना। तो वोल्गा नदी ये देखिए, ये यहाँ से निकल रही है, यही जा रही है ना, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिर रही। ये देखिए मॉस्को भी इसी के आसपास है, और इधर कजान पोर्ट है, कजान है एक, समारा, सरातो, ये सब कुछ वहाँ पे नदियों के किनारे हैं, ठीक है। वोल्गा नदी, इधर ब्लैक सी है जहाँ पर आकर डेन्यूब नदी गिरती है। देखिए वोल्गा नदी वोल्डाई हिल से निकलती है, मॉस्को ये इसी के आसपास है, ये देखिए आती है वोल्गा नदी। समारा, कजान, यहाँ पर नदियों किनारे पोर्ट होंगे, नदी किनारे तो नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है, ओके, ठीक है। इंटरनेशनल सीड बैंक जो हम बताएं कि स्वालबर्ड आइलैंड में है, नॉर्वे के अंडर में हो। टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन हंगरी, रोमानिया एंड यूक्रेन। टेम्परेट ग्रासलैंड पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं हंगरी, रोमानिया और यूक्रेन में। दीज ग्रासलैंड आर कॉल्ड पुस्टाज इन हंगरी। हंगरी देश में क्या कहा जाता है? पुस्टाज इनका नाम है। क्या नाम है? पुस्टाज। एंड स्टेपी इन यूक्रेन।
यूक्रेन में स्टेपी कहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में हमने कहा था प्रेयरी, है ना। उसके अलावा पंपास, सेल्वास, कंपास, ललनोस, ये सब जो है कि साउथ अमेरिका में है। मंचूरियन का क्वेश्चन हम पूछे थे तो फिर से बताइएगा। कैंटरबरी एक है, वो किस देश में वो ग्रासलैंड पाए जाते हैं। वेल्ड किस देश में पाए जाते हैं, वेल्ड ग्रासलैंड, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। स्टेपी रीजन ऑफ यूक्रेन इज कॉल्ड दी ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड और ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेपी रीजन ऑफ यूक्रेन का स्टेपी रीजन कहा जाता है ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड और ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में रसिया और यूक्रेन का वार अभी चल ही रहा है, रसिया और यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से वहाँ पर खेती बाड़ी सब कुछ रुक गया है, गेहूं का प्रोडक्शन वगैरह रुक गया है। और आज की डेट में भारत सरकार ने बैन कर दिया है विदेशों में गेहूं भेजना, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई कि गेहूं का रेट जो है 2500-2600 हो गया। और एमएसपी गेहूं का कितना, पिछली बार कितना एमएसपी था वो आप लोग कमेंट करिएगा। यानी एमएसपी से ऊपर रेट पर किसान बेच रहे थे, जो भी मतलब व्यापारी उनको, और व्यापारी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं विदेशों में, ठीक है। तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि गेहूं की भारत में कमी हो सकती है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा था, वो एमएसपी से ऊपर यानी 2500 रुपये तक के से बेच रहे थे गेहूं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें अभी न्यूज़ में चल रहा है। डेनमार्क इज़ नोन एज द काऊ रैंच ऑफ द वर्ल्ड। डेनमार्क में काऊ की अच्छी मतलब वहाँ पर जब भी डेनमार्क वगैरह न्यूज़ में देखेंगे या फिर कहीं भी, तो काऊ रैंच ऑफ द वर्ल्ड, गाय घूमती रहती हैं, ओके। और लोम्बार्डी ऑफ इटली इज़ द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ यूरोप। लोम्बार्डी, इटली का लोम्बार्डी जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ यूरोप का सबसे ज़्यादा राइस यानी चावल प्रोड्यूस करने वाला क्षेत्र है। मिलान इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इटली, मैनचेस्टर ऑफ इटली कहा जाता है। ट्यूरिन इज़ नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इटली, इटली का मिलान और ट्यूरिन, याद रखिएगा। मिलान को मैनचेस्टर ऑफ इटली कहते हैं, ट्यूरिन को डेट्रॉइट ऑफ इटली। वेनिस इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ इटली, वेनिस क्वीन ऑफ इटली कहा जाता है वेनिस को। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं फ्रांस की। ये देखिए फ्रांस आपको यहाँ पर दिख रहा है, इधर देखिए। कभी पूछ दिया जाए कि जैसे इधर स्पेन के साथ बॉर्डर है, इधर आपको दिख रहा है बेल्जियम, इधर आपको लग्जमबर्ग देश भी दिख रहा है, पूरी तरीके से लैंड लॉक देश है लग्जमबर्ग। यहाँ पर आपको जर्मनी भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है, यहाँ पर आपको इटली दिख रहा है। तो इतने देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। कौन? फ्रांस। फ्रांस इज सेपरेटेड फ्रॉम यूके बाय इंग्लिश चैनल, इधर इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है यूके से, ठीक है। फ्रॉम स्पेन बाय पैरिनीज, स्पेन से अलग होता है, यहाँ पैरिनीज है, ठीक है। और फ्रॉम इटली बाय आल्पस एंड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इटली के साथ आल्पस लैंड, और फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय जूरा एंड जूरा पर्वत हैं। और जर्मनी बाय ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी से ये अलग होता है। एंड वोस्गस माउंटेन, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट और वोस्गस माउंटेन से अलग होता है जर्मनी से, ओके। सेंट्रल पार्ट ऑफ फ्रांस आर एंशिएंट हाईलैंड नोन एज सेंट्रल मैसिव, ठीक है। सेंट्रल मैसिव कहा जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ आल्पस माउंट ब्लैंक इज़ इन फ्रांस, माउंट ब्लैंक कहाँ पे है? फ्रांस में ही है। तो फिर से देखते हैं, फ्रांस जो है यूके से इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है, स्पेन से पैरिनीज से अलग होता है, इटली से आल्पस, स्विट्जरलैंड से जूरा, जर्मनी से ब्लैक फॉरेस्ट और वास्गस माउंटेन से, ठीक है। सेंट्रल पार्ट जो है फ्रांस का उसको सेंट्रल मैसिव कहते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ आल्पस माउंट ब्लैंक कहाँ पर है? फ्रांस में ही है, ओके। चलिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीफ एंड क्लाइमेट फ्रांस इज कॉल्ड द मिनी यूरोप, मिनी यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। फ्रांस इज़ द ओनली कंट्री इन यूरोप विच इज़ सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में खुद पर आत्मनिर्भर है। क्या? फ्रांस। माउंट विंसन मैसिव यहाँ पर सेंट्रल मैसिव, ठीक है। तो मिनी यूरोप कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंड है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, खाद्यान्न के उत्पादन में। फ्रांस इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ फार्मर्स, किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। इधर देखिए पैरिनीज दिख रहे हैं, श्रेणी है, और इधर आल्पस आपको दिख रहा है, इधर वोल्गास, जूरा और वोस्गस माउंटेन रेंजेस आपको दिख रही हैं, है ना। यहाँ पर इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा है। द बिगेस्ट सेंटर ऑफ वाइन प्रोडक्शन बॉर्डेक्स फॉलोड बाई शैम्पेन बोलते हैं, शैम्पेन ये फ्रांस में ही है, ठीक है। ये क्षेत्र है शैम्पेन, उसी के नाम पर ये फेमस है। आफ्टर रोटरडैम नीदरलैंड मार्सेलिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। रोटरडैम के बाद जो नीदरलैंड में है मार्सेलिस ना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट इन यूरोप। ये भी क्या, ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए मार्सेली, ठीक है, यहाँ पर यूरोप में फ्रांस में, ठीक है।
ओके, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रांस से रिलेटेड। ये देखिए अब थोड़ा सा क्लियर दिखा यहाँ पर आल्प्स दिख रहा है इटली के साथ, इधर जूरा माउंटेन, इधर वॉस्कस माउंटेन्स, ये सेंट्रल मैसिप्स हैं, यहाँ पर मर्सिलीज दिख रहा है और यहाँ पैरेनीज दिख रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश चैनल आपको दिख रहे हैं। ये सब फ्रांस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। यूके के बारे में देखते हैं। यूके ग्रेट ब्रिटेन अलॉन्ग विथ नॉर्दर्न आयरलैंड इज कॉल्ड द यूके। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में ये तीनों आते हैं और उत्तरी आयरलैंड को जब ऐड कर देते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। इंग्लिश चैनल एंड स्टेट डोर सेपरेट इट फ्रॉम द मेन लैंड यूरोप। यहाँ पर देखिए, आपको दिखेगा क्या, यहाँ पर है इंग्लिश चैनल आपने देखा, और स्टेट ऑफ डोवर, डोवर जलसंधि किसके किसके बीच में है? तो डोवर जलसंधि किसके बीच में है? आयरलैंड और यूके के बीच में। यूके मतलब इधर स्कॉटलैंड वगैरह से है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द यूके। प्राइम मेरिडियन जो अंतर्राष्ट्रीय जो समय है, प्राइम मेरिडियन वहीं से निर्धारित होता है ना। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम जो भारत का 5.5 GMT है, 5.5 GMT है, ठीक है। पासेस थ्रू यूके, यूके से ही पास होता है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत क्या आते हैं? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और जब हम लोग नॉर्थन आयरलैंड को ऐड कर देते हैं, हम लोग क्या, सभी लोग, तो वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। और यूके कभी सर्च करो तो उत्तराखंड नहीं आता है, यूके सर्च करो तो यूके आता है यूनाइटेड किंगडम। Central upland of UK is called the moorland because it is devoid of vegetation. Severn is the longest river but most important river is Thames. सेवर्न याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी जो है कि सेवर्न है, लेकिन लंदन थेम्स नदी किनारे है। डॉगर बैंक इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड, आपको इधर दिखेगा, इस साइड है डॉगर बैंक। ओके, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और गल्फ स्ट्रीम के द्वारा यहाँ पर नॉर्थ सी वगैरह में थोड़ा सा गर्म पानी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से मछली का उत्पादन होता है। डॉगर बैंक वहाँ पर क्षेत्र का नाम रखा गया। मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल, लंदन शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। अंडर सी रेल रूट बिटवीन फोल्कस्टोन यूके एंड कैलेस ऑफ फ्रांस, इनके बीच में अंडर सी रेल रूट बन रहे हैं या फिर बन भी गए हैं, ठीक है, फ्रांस और यूके के बीच में। तो यूके से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाते हैं तो बन जाता है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। जब उसमें नॉर्थन आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड को ऐड कर देते हैं तो यूके बन जाता है। ओके, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। डॉगर बैंक देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर है, एकदम क्लियर है। ये देखिए डॉगर बैंक है यहाँ पर, इधर आपको यूके दिख रहा कुछ ऐसे, है ना। और यही यूके वाले हैं जो सबको परेशान करके रख दिए थे, और आज इतना परेशान कर दिए हैं कि यहाँ पर हमें PPT भी इंग्लिश में बनानी पड़ी। उनकी भाषा भारतीयों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई है, भारतीयों को इतना प्रभावित कर दिया है कि अंग्रेज़ी बोलना बहुत बड़ी बात है। अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, अरे बाप रे बाप। जर्मनी की बात करें, जर्मनी में अब हम पहुँचते हैं। कील कैनाल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। कील नहर यहाँ पर कील नहर नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ने के लिए कील नहर। जिस प्रकार से स्वेज नहर, जिस प्रकार से पनामा नहर, उसी प्रकार से कील नहर। ओके, राइन रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में राइन नदी जो है एक तरह से नेचुरल बाउंड्री का काम करती है, ठीक है। तो राइन नदी किधर है? तो फ्रांस और किसके बीच में? जर्मनी के बीच में। किसका काम करती है? इधर होगी ना। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में किसका काम करती है? जर्मनी किधर है? इधर होगा, हाँ। तो फ्रांस इधर है ना। फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इधर जर्मनी के बीच में राइन नदी जो है कि बॉर्डर का काम करती है। रीजन्स बिटवीन राइन और रूर इज इम्पॉर्टेंट फॉर कोल माइनिंग। राइन और रूर बेसिन फेमस है ना कोल माइनिंग के लिए, कोल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। रूर बेसिन इज कॉल्ड द ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ यूरोप। रूर बेसिन जो है is called the black region of Germany and industrial heartland of Europe. Munich, situated in Bavaria Highland, is the center of art and culture. रूर बेसिन बिटुमिनस कोल पाया जाता है। बिटुमिनस। तो भारत में किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, और भारत में सबसे अच्छी कोट का कोयला जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, और भारत के कौन से राज्य हैं जहाँ पर कोयले का प्रोडक्शन वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और भारत के कौन से राज्य हैं, कौन से दो राज्य हैं, दो या तीन राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं। 4 क्वेश्चन लगातार पूछे गए, चारों के आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बर्लिन इज़ द कैपिटल
इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर स्प्री, बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब रिवर, जहाँ से डेन्यूब रिवर ब्लैक फॉरेस्ट टू ब्लैक सी, डेन्यूब रिवर यहीं से ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है और ब्लैक सी में जाकर गिरती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में अर्डरनिस और हिंडरबर्ग लाइन है, बॉर्डर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में अर्डरनिस और हिंडरबर्ग लाइन है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट लाइन है, ठीक है। जिस प्रकार से 49 डिग्री और 49 डिग्री है, वैसे 49 डिग्री यूएसए और कनाडा के बीच में, वैसे ही जर्मनी और पोलैंड के बीच में अर्डरनिस और हिंडरबर्ग लाइन है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट लाइन है, मैगिनॉट लाइन है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। आइसलैंड की बात करें, ये देखिए आइसलैंड, जिसकी राजधानी है रेकजाविक, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द आइसलैंड। आइसलैंड द लिटिल वार्म बाय द गल्फ स्ट्रीम, थोड़ा सा गर्म होता है क्षेत्र वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के द्वारा, तो इसीलिए रहने लायक है, नहीं तो पूरा बर्फ़ हो जाता वहाँ। आइसलैंड इज अ वोल्केनिक आइलैंड सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन। ओके, यूरोप इधर है, लेकिन आइसलैंड एकदम सबसे अलग है, दूर है आइसलैंड। रसिया की बात करते हैं। रसिया थोड़ा सा रसिया भी घूम लेते हैं हम लोग। चलिए, हम लेकर आ रहे हैं शिप, इस पे बैठिए और चलते हैं। व्लादिवोस्तोक इज इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर। व्लादिवोस्तोक इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर है, कहाँ पे? रसिया में। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट इज द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। सेंट पीटर्सबर्ग वेस्ट में है और व्लादिवोस्तोक इन द ईस्ट, यानी ईस्ट में क्या है? ईस्ट में है क्या? ईस्ट में व्लादिवोस्तोक है, जो जहाँ से शुरू होती है, और सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ पर एंड होती है, सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, तो आप कमेंट करिएगा, गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था? किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? ठीक है, कुछ इसी प्रकार से सेंट पीटर्सबर्ग नाम से रिलेटेड है, ठीक है, तो कमेंट करिएगा आप लोग। मॉस्को इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ 5 सीज, कैस्पियन, ब्लैक, बाल्टिक, व्हाइट एंड लेक लेडोगा। मॉस्को क्या कहा जाता है कि पोर्ट ऑफ 5 सीज, कैस्पियन, ब्लैक, बाल्टिक, व्हाइट एंड लेक लेडोगा। ठीक है, तो चलिए घूमते हैं यूरोप में, बहुत तेज़ी से हम लोग चल रहे हैं। इधर देखिए, रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कैपिटल रसिया की मॉस्को है। 11 टाइम जोन है रसिया में, लेकिन मैक्सिमम टाइम जोन फ्रांस में है, 12 टाइम जोन है, याद रखिएगा, 12 टाइम जोन है फ्रांस में। ओके, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर क्या था? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो टूट गया और 15 नए देश बने थे। 3 बाल्टिक कंट्रीज बनी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। 12 कंट्रीज हैव फॉर्म अ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट हुज हेडक्वार्टर इज इन मिन्स्क, बेलारूस। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और टुगेदर कॉल कॉकासस स्टेट्स। याद रखिएगा, जॉर्जिया और आर्मेनिया, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आर टुगेदर कॉल्ड कॉकासस स्टेट्स। ओके, आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। यह देश किन 4 देशों के साथ बॉर्डर साझा करता है? कमेंट करिएगा आर्मेनिया के बारे में, क्वेश्चन बन सकता है। माउंट एल्ब्रूस इज द हाईएस्ट पीक इन रसिया। माउंट एल्ब्रूस जो है सबसे ऊंची चोटी है रसिया में। मेजर रिवर है ओब, येनेसी, लीना, अमूर, वोल्गा एंड डॉन। वोल्गा एंड डॉन रिवर हैव बीन कनेक्टेड बाय डॉन कैनाल। वोल्गा और डॉन नदियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं डॉन कैनाल के द्वारा, डॉन नहर के द्वारा। रीजन बिटवीन ओल्गा एंड डॉन रिवर नोन एज हार्टलैंड ऑफ रसिया। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हार्टलैंड ऑफ रसिया कहा जाता है। आमूर रिवर जो है कि फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन रसिया और चाइना। रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर का काम करती है आमूर नदी। ओके, लेक बैकाल जो है कि फ्रेश वाटर के लिए है, फ्रेश वाटर की लेक है, इज़ द डीपेस्ट लेक। एंड कैस्पियन सी साल्ट वाटर इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। वोल्गा एंड यूराल रिवर ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। तुला इज कॉल्ड द पिट्सबर्ग ऑफ रसिया। तुला इज कॉल्ड द पिट्सबर्ग ऑफ रसिया एंड इवानोवो इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ रसिया। याद रखिएगा, रसिया का पिट्सबर्ग कहा जाता है तुला को, और इवानोवो को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ रसिया। ठीक है, वोल्गा और यूराल नदियाँ कैस्पियन सी में गिरती हैं। बैकाल झील जो फ्रेश वाटर झील है, जो डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड की। कैस्पियन सी साल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट लेक है विश्व की। ठीक है, आमूर नदी रसिया और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाती है। वोल्गा और डॉन नदियों के बीच का जो स्थान उसको हार्टलैंड ऑफ रसिया कहते हैं। और डॉन कैनाल बनाई गई दोनों वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ने के लिए। ठीक है, और भी नदियाँ हैं, ओबे,
ओब, येनेसी, लेना, अमूर, वोल्गा और डान नदियाँ यूरोप में। माउंट एल्ब्रुस जो है कि सबसे ऊंची चोटी है रसिया की। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन सबको कहा जाता है कॉकासस स्टेट्स। ओके। और 1991 में यूएसएसआर टूटा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक टूटा और 15 नए देश बने थे। ठीक है। और 15 नए देशों में 3 देश थे जो बाल्टिक स्टेट्स, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया बने। और कैपिटल मॉस्को पता ही है। और सबसे बड़ा देश है विश्व का, ये भी आपको पता है। रसिया में 11 टाइम जोन है, सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है। ओके। तो ये हो गई बात रसिया से। ये देखिए रसिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, इधर तो बेरिंग जल संधि के द्वारा ये अलग हो जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ओके। यहाँ पर ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क। ओके। ओखोटस्क सागर है, याद रखिएगा। ओखोटस्क सागर यहाँ पर है, सी ऑफ ओखोटस्क। यहाँ पर आमूर नदी जो बॉर्डर बनाती है किसके किसके बीच में, रसिया और चाइना के बीच में। ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा है लेना नदी, लेना नदी। यहाँ बैकाल झील दिख रही, बैकाल झील। यहाँ पर ओब नदी दिख रही है। यहाँ वोल्गा नदी आपको दिख रही है जो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पर कॉकासस माउंटेन्स जो बॉर्डर का काम करते हैं। ठीक है। कॉकासस स्टेट कौन कौन से हैं वो हमने आपको बताया अभी। और यहाँ पर देखिए सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ तक आती है कौन सी, मतलब ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और कहाँ से आती है, इधर कहीं से आती है। ठीक है। ओके। और यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिख रही हैं। हम आपको अब अच्छी चीज़ें क्या बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्लैक सी आपको पता है, यहाँ पर कैस्पियन सी आपको पता है, यहाँ बाल्टिक सी आपने देखा, यहाँ पर सफ़ेद सी है, वाइट सी है, ये देखिए वाइट सी है। इधर मरमांक्स दिख रहा है, मरमांक्स, मरमांक्स अभी इसके बारे में देखेंगे। यहाँ वाइट सी आपने देखा, इधर बैरेंट सी है, ऊपर बैरेंट सी है, इधर कारा सी है, कारा सागर है, इधर लप्तेव सागर है, इधर ईस्ट साइबेरियन सागर, इधर चुक्ची सागर है। क्वेश्चन पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम करने के लिए पूछा जा सकता है यहाँ से। यहाँ पर चुक्ची सागर है, यहाँ पर ईस्ट साइबेरियन सागर है, इधर लप्तेव सागर है, इधर कारा सागर है, इधर वाइट सी है, इधर बैरेंट सी है। ओके। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में। ठीक है। यही सब क्वेश्चन बचे हुए हैं पूछने के लिए। हाँ, अब देखिए और क्लियर। इधर पर चुक्ची सागर है, इधर बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है, बेरिंग सी है, इधर ईस्ट साइबेरियन सी, लप्तेव सी, कारा सी, और फिर इधर आते हैं तो इधर वाइट सी हो जाता है, इधर बैरेंट सी है। ओके ओके ओके। और ये देखिए यहाँ पर लेक बैकाल आपको दिख रही है, लेक बैकाल है। यहाँ पर ओल्गा नदी वोल्दाई हिल से निकलती है, कैस्पियन सी में चली जाती है। इधर ब्लैक सी आपको दिख रहा है। इधर यूक्रेन और रसिया के बीच में आजकल समस्याएं चल रही। इधर आर्मेनिया दिख रहा है, कॉकासस स्टेट्स कहा जाते हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को ना। तो ये है, तो ये आपको सी ऑफ ओखोटस्क यहाँ पर दिख रहा है। आमूर नदी बॉर्डर बनाती है रसिया और चाइना के बीच में। ओके। हाँ, यहाँ पर ट्रिक हमने लिखा सीसीला काबा, सीसीला काबा, सीसीला काबा, सी से चुक्ची सी से सी यस आई, सीसी ला काबा, सीसीला काबा पीने वाली सी चुक्ची सी, यसाई से साइबेरियन सी, और ला से लप्तेव सी, का से कारा सी, और बा से बैरेंट सी। याद कर लीजिए, ऐसे ही याद हो गया। सीसी लकाबा पूरब से पश्चिम में, सी फॉर चुक्ची सी, यसाई से साइबेरियन सी, ला से लप्तेव सी, का से कारा सी, और बा से बैरेंट सी। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मरमांक्स इज़ द ओनली पोर्ट इन द आर्कटिक ओशन विच रिमेन्स आइस फ्री थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ एकमात्र पोर्ट है मरमांक्स। आप एक है नोमैडिक इंडियन चैनल है, वो शायद हरियाणा का वो लड़का है, वो रोज़ घूमता रहता है, मतलब पूरे विश्व में घूमता रहता है। वो यहाँ तक पहुँच गया था, हमने एक बार उसका वीडियो देखा था, मरमांक्स पे वो पहुँच गया था, मरमांक्स तक पहुँच गया था। ऐसे ही घूमते घूमते मरमांक्स इज़ द ओनली पोर्ट इन द आर्कटिक ओशन व्हाइल विच रिमेन्स आइस फ्री थ्रू आउट द ईयर। ओके। अब यहाँ पर यूरोप की कुछ और चीज़ें, कोर्सिका और सार्दिनिया के बारे में कई बार हम बता चुके हैं। कोर्सिका फ्रांस के अंदर में है, सार्दिनिया जो है कि इटली के अंडर में है। कोर्सिका और सार्दिनिया के बीच में एक जल संधि है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। इटली है इधर सिसिली दिख रहा है, इधर भूमध्य सागर आपको दिख रहा है। ओके। इधर आपको बेलैरिक सी दिख रहा है, इधर लिंगुरियन सी दिख रहा है, इधर टायरेनियन सी दिख रहा है। क्वेश्चन यूपीपीएससी ने पूछा था कि सार्दिनिया, कोर्सिका, इटली, सिसिली के बीच में कौन सा सागर है, तो टायरेनियन सागर है। ओके। चलिए ये देखिए थोड़ा सा और क्लियर। यहाँ पर माल्टा एक देश है, माल्टा इधर कहीं है, इधर यहाँ पर माल्टा देश है। माल्टा की राजधानी वैलेटा है, माल्टा की राजधानी वैलेटा है। ओके। भूमध्य सागर का एक देश है। यहीं पर एक है साइप्रस देश है, तो साइप्रस की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट करिएगा, जो भूमध्य सागर में है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं। फायरो आइलैंड के बारे में हमने क्वेश्चन पूछा है, उसको आप लोग कमेंट करेंगे। इधर नॉर्वे वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं।
नॉर्थ सी में कौन कौन से देश हैं? इधर आपको यूके दिख ही रहा है, इधर फ्रांस दिख रहा है, इधर हाँ डोवर जलसंधि यहाँ पर है, स्टेट ऑफ जो है इंग्लिश चैनल और डोवर जलसंधि फ्रांस में है, ठीक है। इंग्लिश चैनल और डोवर जलसंधि जो ये फ्रांस को अलग करती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। पीछे शायद हमने गलत बताया था, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। स्टेट ऑफ डोवर, वो डोवर जलसंधि आयरलैंड और इसके यूके के बीच में नहीं है, डोवर जलसंधि है फ्रांस और यूके के बीच में, और इधर इंग्लिश चैनल है। पहले हमने बताया था डेविस जलसंधि है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क जलसंधि, फिर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में डोवर जलसंधि है और इंग्लिश चैनल भी है यहाँ पर। ओके, याद रखिएगा। यहाँ पर नॉर्थ सी की बात हो रही है, तो कौन कौन से देश नॉर्थ सी में है? तो यूके हो गया, इधर फ्रांस हो गया, इधर बेल्जियम हो गया, इधर नीदरलैंड हो गया, इधर जर्मनी हो गया, इधर डेनमार्क हो गया, इधर स्वीडन हो गया, इधर नॉर्वे हो गया। तो ये सब देश नॉर्थ सी के आसपास हैं। अब ये याद करने के लिए हम कोई ट्रिक इसके नहीं बताएंगे, इसको आपको मैप में देखना होगा। मैप में देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके यहाँ पर क्लियर होंगी, तो इसको ध्यान से मैप में देखिए, एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो इधर आपको दिख रहा है नॉर्वे, इधर आपको दिख रहा है कौन सा देश? हाँ, यहाँ पर डेनमार्क दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है जर्मनी, इधर जर्मनी, फिर इधर आपको नीदरलैंड दिख रहा है, इधर आपको बेल्जियम दिख रहा है, इधर फ्रांस दिख रहा है, इधर यूके दिख रहा है। ओके, ठीक है, ये नॉर्थ सी है। और कंट्रीज नियर एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी की हम बहुत बार ट्रिक बता चुके हैं। ISCMBA, इटली, स्लोवानिया, कोर्सिका, मॉन्टेनिग्रो और इधर बोस्निया एंड अल्बानिया। एड्रियाटिक सी इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनिग्रो, अल्बानिया एड्रियाटिक सी के आसपास के देश हैं। उसके बाद कैस्पियन सी की बात करें, कैस्पियन सी की ट्रिक है आकृत करिए या फिर टर्की करिए। आकृत यानी ए से आपका हो जाएगा क्या? अजरबैजान, के से आपका कजाकिस्तान, आर से आपका रसिया, आई से आपका हो जाएगा कहाँ पर गया? आई, यहाँ पर ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान। आकृत अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अरल सी भी एक है, अरल सी यहाँ पर दिखेगा अरल सी। तो अरल सी के लिए अक्कू ट्रिक होती है। अरल सी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और गल्फ ऑफ काराबोगोस गोल ऐसे करके नाम है इसका, तो ये तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखिएगा। ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी की ट्रिक है रबर GT, आर फॉर आपका रसिया, यू फॉर आपका यूक्रेन, बी फॉर आपका हो जाएगा बुल्गारिया, आर फॉर आपका रोमानिया, रबर, जी से जॉर्जिया, टी से टर्की। रबर GT। इधर देखिए ब्लैक सी, यहाँ पर सी ऑफ अजो है। और यहाँ पर कौन सी जल संधि है ये आप लोग कमेंट करिएगा। सी ऑफ अजो जो है, यहाँ पर सी ऑफ अजो जो है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ इधर देखते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में। सी ऑफ अजो जो है किस जल संधि या कौन सी जल संधि यहाँ पर है जिसके द्वारा वो ब्लैक सी से जुड़ जाता है? यहाँ पर देखिए ब्लैक सी के आसपास यहाँ मरमरा सी है। ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में बोस्पोरस जल संधि। मरमरा सी और एजियन सी के बीच में डार्डेन लीज जल संधि। ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में बोस्पोरस जल संधि और मरमरा सी और एजियन सी के बीच में डार्डेन लीज जल संधि। याद रखिएगा। साइप्रस देश की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका पूरा यूरोप महाद्वीप। सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जितनी भी थी यूरोप की वो आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉपर सही तरीके से उसका आंसर करिएगा, ठीक है। और अब अगला लेक्चर जो होगा अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड होगा। उसके अलावा फिर एक दो लेक्चर और ज्योग्राफी के दिए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।